एग्जाम सिर पर होते हैं। अक्सर बच्चों को कहते हुए सुना जाता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं इतना सारा पढ़ लिया, ऐसे लग रहा है कुछ भी याद नहीं हुआ मुझे। इस तरह की बातें जो है वो बच्चे जो है आमतौर पर तकरीबन बच्चे बोले गए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए कि हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है क्यों नहीं लगती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करते जाइए, बीच में कुछ भी स्किप मत कीजिए, एंड तक वॉच करें ताकि जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले आपको तो उससे आपको अगर आपके बच्चों ने पेपर देने हैं, एग्जाम देने हैं, तो उनको भी आप बेनिफिट जो है दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि हमारी कंसंट्रेशन जो है क्यों नहीं लगती है, क्यों पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता है, क्यों ऐसा लगता है इतना कुछ पढ़ लिया इस दिमाग में बैठता ही नहीं है। देखो, दिमाग में भी बिठाने की एक लिमिट होती है, ये एक दिमाग में कितना कुछ बैठ जाएगा। स्टडी जो है बड़ी वास्ट होती है, हाई लेवल की भी स्टडी होती है, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी करनी है उनको बहुत सारी जो है स्टडी जो है करनी पड़ती है। तो हमारे दो तरह के मन होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है यानी हमारा जो चेतन मन होता है, वो एक समय में एक काम करने के लिए बना है। यानी एक काम पर फोकस रखेंगे तो वो काम हमें याद रहेगा। तो अगर हम उस काम अगर हमने मान लो कोई टॉपिक पकड़ा है, नया फिजिक्स का टॉपिक पकड़ा है, साथ साथ में हम कहते हैं म्यूजिक भी लगा दो। आजकल रिवाज बना है ना, पीछे म्यूजिक भी चलता रहे, लाइट म्यूजिक चलता है, म्यूजिक भी चलता रहे, साथ में सामने थोड़ा टीवी भी चल जाए तो कोई बात नहीं, मेरा ध्यान तो किताब पर ही है। टीवी भी चलता रहे और म्यूजिक भी चलता रहे और थोड़ा खाने के लिए भी पास रख दो, मैं साथ साथ में खाता भी जाऊंगा, तो वो चीज जो है आपको कम याद होगी, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एक समय पर एक काम करने के लिए बना है। उसमें अगर आप मल्टीपल टास्क करोगे तो वो चीज जो है आपको कम ग्रैस्प होगी, कम याद होगी। ये कॉन्शियस माइंड का एक नेचुरल फीचर है कि उसमें एक समय पर एक काम जो है करोगे तो वो एक्यूरेट तरीके से करोगे। इसलिए अगर आपको कोई नया टॉपिक करना है या जिसके बारे में आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगता है तो उस टाइम जो है सभी तरह की डिस्ट्रैक्शन अपने पास से हटा दें, सिर्फ एक चीज पर फोकस रखें, आसपास कोई नॉइज ना हो आपके पास, बिल्कुल आप हो और आपकी स्टडी हो, और कोई भी आउटसाइड तरह की नॉइज ना हो या कोई भी किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके पास। तो आप उसको फोकस करके पढ़ेंगे, एक टाइम पर एक चीज की तरफ ध्यान करेंगे तो उस सब्जेक्ट को आप जो है उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर सकोगे। ये कॉन्शियस माइंड का फीचर है। अब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की। अवचेतन मन ये मल्टीटास्किंग कर सकता है, क्योंकि इसमें पुरानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टोर हैं। आज तक की जितनी हमने लर्निंग की है वो सब यहाँ पर स्टोर है, लेकिन हम यूज तब करते हैं जब वो कोई चीज सिचुएशन आती है तो यहाँ ट्रिगर हो जाती है वो बात, और वो बात जो है सामने आ जाती है। तो ये ऑलरेडी पुरानी चीजें इसमें स्टोर होती हैं, तो ये मल्टीटास्किंग कर सकता है। यानी जैसे एग्जांपल देती हूँ, एक लेडी है, टीवी देख रही है, टीवी भी देख रही है, सीरियल उसका मनपसंद चल रहा है, साथ में वो गैस पर उसने सब्जी चढ़ा रखी है, बड़े अच्छे से सब्जी में नमक मिर्च मसाला सब अपने आप डालती जाती है, ध्यान उसका टीवी पर है, मल्टीटास्किंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने काम बहुत ज्यादा ऑलरेडी उसमें स्टोर है, उसने बहुत बार वो सीरियल भी देख लिया, बहुत बार उसने सब्जी भी बना ली, ऑलरेडी वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। यानी नई चीज कुछ नहीं कर रही, वो चीज जो है पुरानी रिपीट कर रही है, ऑलरेडी जो पुरानी चीज उसके दिमाग में है ना, वही चीज जो रिपीट कर रही है, तो उसके लिए कुछ उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसको वो पुरानी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली वो सारा काम कर सकती है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो कॉन्शियस माइंड जो है हमारा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। हम अपने आप को बड़ा अपना फख्र जताते हैं कि हम तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता। पढ़ा हुआ इसलिए नहीं याद रहता, अगर कोई नया टॉपिक पकड़ना है जिसके बारे में पहले हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, नया सब्जेक्ट है, नया सिलेबस है, उसको करना है तो कॉन्शियस माइंड ने करना है ना। कॉन्शियस माइंड उसको तभी कर पाएगा जब आप चारों तरफ से ध्यान हटाकर पूरे का पूरा फोकस उस पर लगाएंगे, तो वो जो है आपको वो चीज जो है याद अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो
आपको अब पता चल गया कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है। और कहते हैं कि मॉर्निंग टाइम में जो है स्टूडेंट्स को स्टडी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, उनको 7-8 घंटे की नींद आनी चाहिए। इससे होगा उनका एक तो माइंड माइंड जो है पूरा फ्रेश होगा। और कहते हैं कि सुबह के टाइम जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है तकरीबन ओपन होता है, और जो उसमें हम पढ़ते हैं ना, जो स्टडी करते हैं ना, वो सीधी की सीधी वहां पर जाकर फिट हो जाती है। तो ये सारे माइंड जो है उस टाइम जो है एक्टिव हुए होते हैं, कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है। तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा देर तक स्टोरेज रहती है और पढ़ा हुआ जो है याद रहता है। फिर स्टूडेंट्स अपने आप ही कहेंगे कि आज सुबह जो मैंने पढ़ा वो मुझे अभी तक याद है, वो आगे भी याद रहेगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होगा। तो एक और पॉइंट है जिससे जो है हमारी कंसंट्रेशन जो है बढ़ सकती है। इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन आर बेस्ट फ्रेंड। देखिए, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा ना, तो वहां आपकी कंसंट्रेशन जो है लगेगी ही लगेगी। अगर आपके किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो वहां आपकी कंसंट्रेशन नहीं लगेगी। तो ये बट नेचुरल है ये चीज। देखो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे जो है ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन लग रही है क्योंकि वो इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। कुछ बच्चे पीछे बैठे आराम से सो रहे हैं, बासियां ले रहे हैं, वो कब सोच रहे हैं पीरियड खत्म होगा, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए उनको वो कोई चीज जो है याद नहीं रहती। इंटरेस्ट के बगैर जो है वो चीज जो है याद नहीं रहती है। इसलिए इंटरेस्ट डालें पहले, सबसे पहले जो भी चीज आपने स्टडी करनी है उसमें इंटरेस्ट डालें अपना, कि हाँ मैंने ये कर लेनी है, इसके मुझे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। वो चीजें जो है अपने माइंड को सिखानी पड़ेंगी। अगर उस चीज को इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो वो नेचुरली आपको याद ही होती जाएगी। अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं करेंगे तो अनमने मन से करेंगे, भाई ये तो खत्म करना ही है, ये पता नहीं सिलेबस कब खत्म होगा, तो फिर वो आपको जो आधी अधूरी चीज जो है याद होगी। तो एक होती है यूनिक चीज। यूनिक चीजें जो है बड़ी जल्दी याद रहती हैं। जैसे कोई यूनिक सा टॉपिक अपने स्टडी का पकड़ लें, बड़ा कोई, चाहे वो डिफिकल्टी हो लेकिन हो यूनिक, तो वो भी आपको जो है आपको पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, पूरा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, उस पर फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको देर तक याद रहेगा। यूनिक जैसे कोई अटपटी सी चीज जो कि अलग सी हो। जैसे जनवरी के महीने में हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां हमने सबने तो स्वेटर कोट डाले हुए हैं, तो एक पर्सन, एक लेडी ऐसी है, पतली कॉटन सी साड़ी डालकर रहती है, तो हम याद, बड़ी देर तक याद रहेगा हमें कि उस लेडी ने तो पतली सी साड़ी पहनी हुई थी। तो ये यूनिक चीजें जो है वो बहुत जल्दी जो है हमें देर तक जो है याद रहती है। तो हम 5 सेंसेस के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं, कान के थ्रू, नाक के थ्रू, आंख के थ्रू, मुंह के थ्रू और स्किन के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। जो स्टडी भी हम ऐसे ही करते हैं, कभी सुनकर, कभी बोलकर, कभी देखकर, ऐसे स्टडी करते हैं। तो ये सब सेंसेस के थ्रू जो है हमारे अंदर स्टडी जो है जाकर स्टोर होती है। तो हमारी 5 सेंसेस जो है प्रॉपरली वर्क करती रहें, इसके लिए एक तो हमें डीप ब्रीदिंग की तरफ जो है ध्यान देना चाहिए। डीप ब्रीदिंग हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना जितना वो डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हैप्पी हार्मोन्स जो है उनके अपने आप बनते जाएंगे और उनका स्टडी में जो है मन लगना शुरू होगा। ब्रीदिंग जो है पेट से निकलकर पूरी आपका पेट फूले भी और उसमें से हवा निकले भी, इस तरीके से आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। और मेडिटेशन तो मस्ट है। मेडिटेशन जरूर हर एक बच्चा जो है दिन में जो है एक तो सुबह के टाइम 5-7 मिनट जरूर दे और हर घंटे में 2-3 मिनट मेडिटेशन को दे। इससे आंखें बस रिलैक्स करके आपने बस बैठ जाना है। बस आने दो, जो विचार आता है आएंगे, विचार अपने आप चले जाएंगे, आपने उन पर गौर नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। वो आपको स्टडी से रिलेटेड ही विचार आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल रिलैक्स रहे ना। तो वो चीजें जो माइंड जो है वो आपका रिलैक्स कर रहा है, उसको भी रेस्ट चाहिए। जैसे इस बॉडी जब एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लेती है तो इसको रेस्ट चाहिए ना, हम बैठ जाते हैं। सिमिलरली माइंड ने इतनी स्टडी कर ली है, इसको भी रेस्ट चाहिए, इसको नींद भी प्रॉपर चाहिए और उसको वैसे भी पीस चाहिए, शांति चाहिए, बिल्कुल अच्छे माहौल में, रिलैक्स पोजीशन में जाना चाहिए। तो एक रेपिटेशन होती है, यानी अभी तभी तो स्कूलों में कहते हैं कि रिवीजन करो, रिवीजन। वो इसलिए कहते हैं कि बार बार जो चीज करोगे, रेपिटेशन करोगे जिस चीज की, वो चीज जो है आपको देर तक याद रहेगी। तो रेपिटेशन से भी, रिवीजन से भी जो है चीजें देर तक याद रहती हैं। तो रेपिटेशन भी इसमें बहुत वर्क करती है। तो एक और मेजर पॉइंट है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन।
अब क्या चीज बच्चों को तंग करती है, किस चीज से उनको याद नहीं रहता है, उनको डिस्ट्रैक्शन होती है। अब तो मीडिया के कारण तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लगी है, तो ये डिस्ट्रैक्शन के कारण जो है उनको पढ़ा हुआ जो है याद नहीं रहता। अब डिस्ट्रैक्शन भी दो तरह की है, एक तो है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, एक है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जैसे हाँ, आप स्टडी कर रहे हैं, सामने टीवी लगा है, तो ये एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है, आप जाकर टीवी बंद कर सकते हो। सिमिलरली आपके फोन पर बार बार नोटिफिकेशन ट्रन ट्रन की आवाज आ रही है, आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। यानी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को हम बहुत जल्दी जो है खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होती है ना, मेन फीचर उसका है, उसके कारण हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है वीक होती है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन कौन सी होती है कि हमें लगता है कि उन्होंने मुझे चीट कर दिया, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ होती है, इमोशंस बड़ी जो है फ्लक्चुएट करती होती हैं। उसने मुझे चीट कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, देखो मुझे बहुत परेशान कर दिया, और मैं इस टाइम जो बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं कैसे स्टडी करूंगा। और इसके अलावा कभी ऐसा भी मन में आता है, इतना सारा सिलेबस है, सारा टाइम तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, अब क्या होगा मेरा, बहुत डर लग रहा है। मतलब ये इंटरनल डिस्ट्रक्शन है, आपकी अंदर मन के अंदर हलचल चल रही है। ये हलचल आपको जो है पढ़ने नहीं दे रही, आपको कंसंट्रेट करने नहीं दे रही। इस हलचल को हमने खत्म करना है। अब जो हो गया सो हो गया। अब अपने मन को समझाना है कि ना तो हमने पास्ट को देखना है, ना फ्यूचर को देखना है, अपने प्रेजेंट को देखना है। इस टाइम फोकस हमने सिर्फ स्टडी पर करना है, जो है इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान लगाकर जो है अपने सिलेबस को जो है हमने खत्म करना है। उन्होंने धोखा दिया दिया तो उनका काम है, लेकिन इस टाइम जो मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ जो है मुझे स्टडी पर फोकस रखना है। स्टडी के अलावा अगर मैं किसी और चीज पर ध्यान दूंगा तो मेरा सारा फ्यूचर खराब होने वाला है, क्योंकि मेरे एग्जाम नहीं अच्छे होंगे तो मेरा फ्यूचर अपने ऑटोमेटिकली खराब होने का। मुझे अपना फ्यूचर अच्छा करना है, तो मुझे ये अंदरूनी जो फ्लक्चुएट हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, डिस्ट्रैक्शन सी हो रही है, इस चीज को मुझे खत्म करना है, फिनिश करना है। क्योंकि एट द पॉइंट इस टाइम जो है प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे एग्जाम सिर पर खड़े हैं, मुझे पढ़ाई की तरफ जो है ध्यान देना है। तो जो पास्ट है उसको लेट गो करना है, जो बिटर पास्ट है, जो डिस्टर्बेंस वाला पास्ट है, उसको लेट गो करना है। अपने प्रेजेंट पर आपको फोकस रखना है। एक अफर्मेशंस क्रिएट करनी है। अफर्मेशंस कौन सी है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा सिलेबस कवर कर सकता हूँ, सारा सिलेबस मैंने कवर कर लेना है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं पूरे फोकस से स्टडी करता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर दिखाऊंगा। इस तरह की अफर्मेशन वाली बातें जो जो अपने मन को आपने ट्रेंड करना है। इस टाइम मन को ट्रेनिंग कर देने की जरूरत है। मन को साथ साथ में ट्रेनिंग देते जाएं, क्योंकि मन और बॉडी और माइंड जो है साथ साथ वर्क करते हैं। इस माइंड को भी आप साथ साथ में ट्रेनिंग देते जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए जो कंसंट्रेशन का विषय है कि कभी कहते हैं हमारी कंसंट्रेशन ही कम हो गई है, कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होती है, उसमें से ये चीजें मिसिंग होती हैं। इंटरेस्ट मिस किया होता है हमने, तो वो जो हमें प्रोसेस नहीं समझ आता कि क्यों कंसंट्रेशन मिस हो गई है। तो कंसंट्रेशन को लाने के लिए आज जो बहुत पावरफुल बातें आपको बताई है, इन बातों को याद रख के आप बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।